बाय बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, मार्केट से कुछ लाना है तो बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं लेकर आना, बस जल्दी आ जाना वापस। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, मैं जाऊँ अब? ठीक है, जाओ। ओके, बाय। बाय। जा बेटा जा, आज तेरा पता चल जाएगा कि तू हर रोज किससे मिलती है। मेम साहब, वो मुझे ना एक ज़रूरी काम है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। ये क्या लगा रखा है तूने? हर रोज बहाना बनाकर कहाँ जाता है तू? वो क्या है ना कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है। बाबूजी गांव में है ना, उनके इलाज के लिए गांव में पैसे भेजने हैं। मुझे बैंक जाना पड़ेगा। बस 2 घंटे का काम है, मैं यूँ गया और यूँ आ गया। ठीक है, पर जहाँ भी जा रहा है जल्दी वापस आना। जी। और हाँ, आते समय दूध लेते हुए आना। जी मेम साहब। कहाँ रह गया ये? इतना टाइम लगता है आने में? तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके। अब आ रहे हो का क्या मतलब होता है? तुम तो गाड़ी से 2 मिनट में यहाँ पे आ गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारे घर से भाग कर आ रहा हूँ मैं, ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला मुझे। अच्छा ठीक है, चलो बैठो गाड़ी में अब। रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे लगता है ना तुम्हारी माँ को हम दोनों पे शक हो गया है। पहले कहीं भी जाता था तो इतने सवाल पूछती नहीं थी मुझसे, और अब कहीं भी जाता हूँ तो इतने सवाल पूछती है। आज पता है क्या बहाने बना के आया हूँ मैं, कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, गांव में पैसे भेजने हैं, इसलिए मुझे टाइम लग जाएगा। अगर उन्हें हम पे शक हो गया ना तो मुझे तो नौकरी से निकालेंगी, साथ में तुम्हें भी घर से बाहर नहीं जाने देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। और रही बात मम्मी की, तो वो तो स्टार्टिंग से इतने सवाल पूछती हैं, इसमें नया क्या है? तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी मैनेज। बैठो तुम। अरे रिद्धि आ गई। देखती हूँ गाड़ी पे निशान है या गायब है। निशान तो गायब है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था इसलिए जा रही थी। अच्छा चलो, मैं छोड़ देती हूँ आपको। अरे नहीं, अब तू आ गई है तो मैं बाद में चली जाऊंगी, पहले तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। अच्छा ठीक है। चल। ये गाड़ी के हैंडल पे से निशान भी गायब था, तो तुम पता कैसे करूं कि इसके साथ था कौन? अगर इससे पूछने जाऊंगी तो ये तो बताने से रही, पर पता तो लगाना पड़ेगा। क्या करूं? मेम साहब, मैं आ गया, और आपने मुझसे दूध लाने के लिए कहा था ना, देखिए मैं ले आया। इसके हाथों में ये निशान। अच्छा ये बता, तू कहाँ गया था? मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको बताया तो था, मैं बैंक गया था काम से। देख, झूठ मत बोल, सच सच बता कि कहाँ गया था। मेम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बैंक गया था, मुझे गांव में पैसे भेजने थे ना, बताया तो था। और अब आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। 1 मिनट रुक। रिद्धि, रिद्धि बाहर आओ। क्या हो गया मम्मी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तू मुझे ये बता कि तू कहाँ गई थी आज? अरे मम्मी, आपको बताया तो था कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। अच्छा, कौन से दोस्तों के साथ? मम्मी आपको अच्छे से पता है, मेरे 2 ही दोस्त हैं, शिखा और ईशु, उन्हीं के साथ बाहर गई थी मैं। पर वो दोनों तो तुझे ढूंढती हुई यहीं पर आई थी, और वो मुझसे कह रही थी कि काफी दिन हो गए हैं, रिद्धि हमसे मिली नहीं है तो हम उससे मिलना चाहते हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? मैं उन्हीं के साथ थी पूरा दिन, वो यहाँ क्यों आएंगी? आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है? देख, मुझे सच सच बता, कहाँ गई थी तू? मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मैं उन्हीं के साथ थी पूरा दिन। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो मेरी बात पे? देख, मुझे अच्छे से पता है कि तू अपने दोस्तों के साथ तो नहीं थी, तू इसके साथ घूमने के लिए बाहर गई थी। क्या बोल रहे हो मम्मी? मैं इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ कहाँ जाऊंगी और क्यों जाऊंगी मैं? देख, झूठ मत बोल मुझसे, थप्पड़ लगाऊंगी कान के नीचे। सच सच बता, कहाँ गई थी और क्या चल रहा है तुम दोनों का? मम्मी क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? रुक, अभी समझाती हूँ। जरा अपना हाथ आगे करना। ये देख, इसके हाथों में ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? ये निशान मैंने सुबह तेरी गाड़ी के हैंडल पे लगाया था, तो ये इसके हाथों में क्या कर रहा है? अच्छा, तो मतलब आप अपनी बेटी पे शक कर रही हैं? आप इतना शक कर रही हैं कि मेरी गाड़ी के हैंडल पे आपने निशान लगाया? क्यों? देख, शक तो मुझे बहुत दिनों से था, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मैं पता लगाना चाह रही थी कि तू किससे मिलती है और किसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है, लेकिन आज मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। देखिए मम्मी, मेरा सच में इसके साथ कुछ नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता इसके हाथ पे ऐसे कैसे निशान आ गया। मेम साहब देखिए, अब बड़ी मेम साहब से झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। वो क्या है कि हम दोनों का चक्कर काफ़ी समय से चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ मम्मी, ये सही कह रहा है। मैं इससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तो मम्मी, मुझे इसी से शादी करनी है। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। प्लीज मम्मी। क्या कहा तूने? तुझे इससे शादी करनी है? एक बार तो तूने बोल दिया, लेकिन दोबारा ये शब्द अपनी जुबान पर लाना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक काम कर, अंदर जा। शादी तो तेरी बेटा होगी, लेकिन मेरी मर्जी से, समझी? अब अंदर जा। मम्मी प्लीज, मैंने कहा ना, मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। अंदर जा। और तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे अपने घर में नौकरी दी और तू मेरी बेटी को ये फंसाने के लिए चला था? मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद रिद्धि मैडम के आसपास भी नहीं भटकूंगा। माफ कर दो तुझे? अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे नमक हराम, तूने मेरे घर का नमक खाया है और तू मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहा है, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ करूंगी? अरे तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे परिवार का पेट कौन पालेगा? मेम साहब मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद रिद्धि मैडम के तो क्या, इस सोसाइटी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। देख, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए, निकल जा मेरे घर से, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगी मैं। जी। जा यहाँ से। पता नहीं ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे माँ बाप के प्यार का गलत फायदा उठाते हैं। जो माँ बाप पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, उनके साथ ये सब कर रहे हैं। अरे हर तरह की आजादी दी, सब कुछ दिया, जो करना चाहती थी वो भी करने दिया, लेकिन इतना सब कुछ एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। पता नहीं हो क्या गया है बच्चों को।